मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी एक अजीब परिस्थिति से गुजर रहे हैं। पिछले साल जब कोरोना वायरस आया, कोविड की बीमारी आई और कुछ समय बीत गया, हमने सोचा सब कुछ समाप्त हो रहा है, आसमान खुल रहा है, सड़कें खुल रही हैं, फिर एक बार हम लोग आज़ादी की ज़िंदगी जी सकते हैं। और फिर कोरोना वायरस ने संसार में अपनी उपस्थिति का एहसास कराया है। हम महामारी काल में हैं। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि सदियों पहले महामारी हुआ करती थी और इतने सारे लोग मर गए, और आज हम उस महामारी काल में हैं। कल रात को ही 2000 हमारे भाई बहन इस महामारी के कारण मर चुके हैं। चारों ओर हाहाकार है और ये स्वाभाविक है कि हम एक तरह से दुखी हो जाएं, पीड़ित हो जाएं, यहाँ तक कि डिप्रेशन भी महसूस करें। पिछली बार जब कोरोना शुरू हुआ था, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में गए थे, गुमसुम हो गए थे। आज भी हमारे जीवन में इस पीड़ा के कारण एक तरह का डिप्रेशन आ रहा होगा। हम विश्वासी ऐसा नहीं जी सकते। हम विश्वासी प्रभु पर भरोसा रखने वाले हैं, प्रभु की राह देखने वाले हैं। हम डिप्रेशन में नहीं आ सकते, हम दुखी नहीं रह सकते हैं। स्तोत्रकार से सुनिए, स्तोत्रकार क्या कहता है। स्तोत्र 23 उसके वाक्य 4 में, चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ये एक विश्वासी का मनोभाव होना चाहिए। चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इस वचन को बार बार दोहराना। और मैं सोचता हूं कि इस कोरोना काल में, इस महामारी के समय बार बार हम इसको दोहराएंगे। चाहे अंधेरी घाटी से होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 1 उसके वाक्य 33 में प्रभु कहते हैं, जो मेरी बातों पर ध्यान देता है वह सुरक्षा में जीवन बिताएगा, किंतु जो मेरी बातों पर ध्यान देता है वह सुरक्षा में जीवन बिताएगा, वह शांति में रहकर विपत्ति से नहीं डरेगा। मेरे पीछे दोहराइए, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किंतु जो मेरी बातों पर ध्यान देता है, जो मेरी बातों पर ध्यान देता है, वह सुरक्षा में जीवन बिताएगा, सुरक्षा में जीवन बिताएगा। वह शांति में रहकर, शांति में रहकर विपत्ति से नहीं डरेगा, विपत्ति से नहीं डरेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डरना नहीं, प्रभु पर भरोसा रखना और अपनी आत्मा को जगाए रखना, अपने मन और हृदय को उत्साही बनाए रखना। हम विश्वासी हर परिस्थिति को देखकर उसको समझने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है रीडिंग द साइंस ऑफ द टाइम्स, यानी समय की पुकार को सुनना। इस समय प्रभु हमसे क्या बोल रहे हैं ये समझने का प्रयास करना। एक विश्वासी अंधाधुंध जीवन नहीं जी सकता है। हर परिस्थिति, हर अनुभव से उसको सीखना है, ये पता लगाना है कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। इतनी बड़ी विपत्ति के द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। प्रभु का एक बहुत बड़ा संदेश है। ये सोचना गलत है कि प्रभु ने विपत्ति भेजा है। विपत्ति के आने का कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन इस विपत्ति की परिस्थिति में प्रभु का क्या संदेश है। हम 2-3 उदाहरण लेंगे। हम जोना नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं, ईश्वर ने निनेवे नगर को देखा। निनेवे नगर असीरिया का हिस्सा था और निनेवे नगर पाप से भर गया था। ईश्वर ने नबी योना से कहा
कि उनका पाप अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इतना पाप से भर गया था निनेवे नगर। इसलिए प्रभु ने योना से कहा कि जाके बताओ, पश्चाताप करो, क्योंकि 40 दिन के बाद मैं इस नगर का विनाश करने जा रहा हूं। पहले पहले योना जाना नहीं चाहता है, लेकिन अंत में योना पहुंच ही जाता है। योना ने पूरे शहर में चलकर लोगों को बताया कि 40 दिन के बाद ईश्वर इस शहर में विपत्ति विनाश भेजने वाला है। लोगों ने योना की बात को विश्वास किया और वे उपवास करने लगे, प्रार्थना करने लगे, ईश्वर की दुहाई देने लगे। जब राजा को पता चला तो राजा ने भी अपने राज वस्त्र छोड़ दिया, राजगद्दी छोड़ दी, राख पर बैठ गया और ये घोषणा की कि मेरे राज्य में कोई ना तो खाएगा पिएगा, यहां तक कि जानवर भी ना खाएगा पिएगा, सभी लोग ईश्वर की दुहाई दें। और यही हुआ। राजा से लेकर रंग तक, बड़ों से लेकर छोटे तक, सब कोई उपवास करते हुए, पश्चाताप करते हुए दुहाई देने लगे ईश्वर की। ईश्वर ने उस परिस्थिति को देखा और वचन में आप पढ़ते हैं कि ईश्वर ने उस विनाश को नहीं भेजा, निनेवे नगर पर उस विनाश को नहीं भेजा। क्या तात्पर्य इसका? उपवास, पश्चाताप और प्रार्थना द्वारा वो विनाश टल गया। उपवास, पश्चाताप और प्रार्थना के द्वारा वो विनाश टल गया। उपवास, प्रार्थना और पश्चाताप में विपत्तियों को टालने की शक्ति है, महामारियों को हटाने की शक्ति है। आप पढ़ेंगे, वचन में लिखा हुआ है, दूसरा इतिहास ग्रंथ उसके अध्याय 7 वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। एक बार और सुन लीजिए प्रभु क्या कहते हैं, तब यदि मेरी प्रजा, अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी। कैसे प्रार्थना करेगी? विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी, मेरी उपस्थिति चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, बुराई को छोड़ देगी, पश्चाताप करेगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा और उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। जो हो गया सो खत्म हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अकाल, महामारी, विपत्ति, दुख, संकट पश्चाताप के लिए एक आह्वान है। महामारी, दुख, विपत्ति पश्चाताप के लिए एक आह्वान है। प्रभु इन घटनाओं के द्वारा मनुष्य का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पश्चाताप करो। आप पढ़ेंगे आमोस का ग्रंथ उसके अध्याय 4 में, मैं थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ के सुनाऊंगा वाक्य 6 से। आमोस का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, मैंने ही तुम्हारे नगरों में अकाल भेजा था, मैंने ही तुम्हारे नगरों में अकाल भेजा था और तुम्हारे सब कस्बों में तुमको भूखा छोड़ा था, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। प्रभु कहते हैं, मैंने ही विपत्ति भेजी ताकि तुम मेरे पास लौटो, लेकिन तुम मेरे पास नहीं लौटे। आगे वाक्य 7 में, गेहूं अंकुरित हुआ ही था कि मैंने वर्षा बंद की थी, मैंने एक नगर पर पानी बरसाया और दूसरे को उससे अछूता रखा, एक खेत पर वर्षा की और दूसरे को वर्षा न मिलने के कारण सूखने दिया, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। उस विपत्ति को देखकर तुम मेरे पास नहीं लौटे। आगे, मैंने तुमको पाले और गेरुए से मारा, तुम्हारे बाग बगीचों को उजाड़ दिया, टिड्डियों ने अंगूर और जैतून के वृक्ष चाट डाले, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे देश में एक के बाद एक विपत्ति भेज रहा था ताकि तू अपना ध्यान इस संसार से हटाकर मेरी ओर लगाए,
मेरी ओर लौटे और मुझसे माफी मांगे, मेरे साथ जुड़े, मेरी बातों को स्वीकार करे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। वाक्य 10, मैंने तुम पर मिस्र की तरह महामारी भेजी, मैंने तुम्हारे नवयुवकों को तलवार के घाट उतरवा दिया, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। वचन 11, जिस प्रकार ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा का सर्वनाश किया था, उसी प्रकार मैंने तुम पर विपत्ति भेजी है, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। प्रभु अपने हृदय से, अपने हृदय की बात को हमारे सामने रखते हैं। विपत्ति पर विपत्ति आने पर अब मनुष्यों को यह देखना चाहिए, सुनना चाहिए, आखिर इसके द्वारा ईश्वर क्या बोलना चाहता है, क्या संदेश है। ईश्वर हमारे जीवन में हमें पश्चाताप करने के लिए मौका देता है। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 10 में आप पढ़ेंगे कि ईश्वर हमें धीरे धीरे दंड देकर पश्चाताप करने के लिए मौका देता है। ईश्वर धीरे धीरे दंड देकर पश्चाताप करने के लिए मौका देता है। पिछले साल जब कोरोना वायरस का प्रकोप हुआ था, हम सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन उस समय बहुत हल्का था और उसका असर पड़ा था ज्यादा रोगी और बुजुर्ग लोगों को। लोग काढ़ा पी जाते थे, पैरासिटामोल खाते थे, विटामिन सी ले लेते थे, गरारा करते थे, भाप लेते थे, कहते थे हम बच जाएंगे, और बच भी गए। लेकिन आज स्थिति कुछ और है। जवान लोगों को पकड़ा जा रहा है। चंद दिनों के अंदर उसके फेफड़े को बिल्कुल खाली किया जा रहा है। कहाँ काढ़ा, कहाँ किया, कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है। एक के बाद एक विपत्ति आ रही है। इसके द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं? पश्चाताप करो। मैं प्रार्थना में बैठते समय मुझे यह संदेश मिल रहा था कि मैं अपनी जनता से कहूं, ये विपत्ति, ये महामारी हम सबके लिए पश्चाताप करने का एक सुनहरा अवसर है। पश्चाताप करो। इस्यास नबी ग्रंथ उसके अध्याय 59 में लिखा हुआ है। इस्यास अध्याय 59। एक बात सच है, आज इस महामारी से कोई भी हमें नहीं बचा सकता है। दवाइयां हैं लेकिन उतना मजबूत नहीं है, उतना कारगर नहीं है। वैद्य हैं, डॉक्टर्स हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उतना कारगर नहीं है। आखिर डॉक्टर्स बोलते हैं कि प्रार्थना करो भाई, प्रार्थना करो। ईश्वर ही बचा सकता है। वचन में क्या लिखा हुआ है? प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है। उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है। किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। वचन कहता है कि प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है गॉड्स हैंड इज नॉट शॉर्टन्ड, यानी प्रभु का हाथ अचानक छोटा नहीं हुआ है कि तो तुम्हें नहीं बचा सकता है। उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है। किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता। आगे लिखा हुआ है, तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं और तुम्हारी अंगुलियां कुकर्म से प्रदूषित हैं, तुम्हारे होंठ झूठ बोलते और तुम्हारी जीवा बुराई की बातें कहती हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं पश्चाताप करो, वही एकमात्र मार्ग है। प्रभु ईश्वर ही हमें बचा सकता है। उसके लिए आवश्यक है कि हम प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं, विनय पूर्वक प्रार्थना करें, अधर्म छोड़ दें, तब वो हमें बचा लेगा। हम महामारी के समय अपनी परिस्थिति के लिए रोते हैं कि हमारे देखिए क्या हो गया है, मेरी मम्मी को क्या हो गया है, मेरे पापा को क्या हो गया, भाई को क्या हो गया है, रोते हैं। हम अपनी परिस्थिति के लिए रोते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम अपने पापों के लिए रो, तुम अपने पापों के लिए रो। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 उसके वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं
पापी अपना मार्ग छोड़ दें और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दें, वह प्रभु के पास लौट आए और वो उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। यही हमें करना है। ये महामारी हमारे लिए वापसी का समय है। जानते हैं उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के भवन कैसे वापस आया? ईश्वर ने जिस देश में उड़ाऊ पुत्र रह रहा था, उस देश में ईश्वर ने अकाल भेजा, विपत्ति भेजी। खाने को कुछ नहीं था। ऐसी विपत्ति, ऐसा काल, ऐसी परिस्थिति में वह होश में आता है, उसे पश्चाताप होता है, पिता के भवन की ओर वापस लौटता है। और पिता के भवन की ओर वापस आते समय उसको सब कुछ मिल जाता है। उड़ाऊ पुत्री का वो दृष्टांत हमारे लिए एक बहुत जबरदस्त उदाहरण। इस समय अकाल में पड़ा वो उड़ाऊ पुत्र, भूखमरी में पड़ा वो उड़ाऊ पुत्र अचानक अपने पिता को याद करता है, पिता के भवन की गरिमा को याद करता है और निर्णय लेकर पिता के भवन की ओर चल पड़ता। उसी तरह हर विश्वासी को, हर मनुष्य को इस अकाल के समय, इस महामारी के समय अपने आप को जांच करना है कि मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ पहुंच गया हूं, मैं क्या था, मेरा क्या मौलिक स्वभाव था, मेरी क्या पहचान थी, लेकिन आज मैं कहाँ पहुंचा हूं। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। ऐसे हमें रोने और बिलखने की आवश्यकता है। ये महामारी हमारे लिए पश्चाताप के लिए आह्वान है। जोएल का ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 12 और 13 में वो जबरदस्त वचन सुनिए। प्रभु ये कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु और अत्यंत सहनशील है और दया सागर है, और वो सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वो द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत सुंदर है मेरे प्रिय भाई और बहनों, समय आ गया है सच्चे पश्चाताप के लिए। चारों ओर से ये अकाल, ये महामारी हमें घेर रही है। हम डर में जी रहे हैं। जिन भाई बहनों को मैं जानता था वे अचानक गायब हो गए हैं। एक फादर जो बहुत अच्छे प्रवचन देने वाले थे, सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को प्रभु के पास ले आए, गुजर गए। हमारे एक भाई, बनारसी भाई, जो हजारों रोगियों की मदद करते थे, कल गुजर गए। एक के बाद एक न्यूज आ रहा है, आज वह, कल मैं। हम सभी खतरे में हैं और ये खतरा हमारे लिए प्रभु के पास लौटने का समय है। हमें अपने अपने पापों के लिए क्षमा मांगने की आवश्यकता है। प्रभु के सामने बैठना, अकेले में कहना है कि प्रभु मैं जिम्मेदार हूं इस परिस्थिति के लिए, मुझ पर दया करना, मेरे परिवार के लोगों के पापों के लिए क्षमा करना, संसार भर के लोगों के पापों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, माफी मांगते हैं, उनको क्षमा करना। हम अपराधी हैं जन्म से ही, अपने माता के गर्भ से ही, हम पर दया करना। ये दया याचना का समय है मेरे भाई और बहनों। जब हम दया याचना करने लगेंगे, इस तरह अपने और संसार के पापों के लिए रोने लगेंगे, प्रभु ईश्वर हम पर दया करेगा। वही ईश्वर जिसने निनेवे के लोगों के पश्चाताप को देखा और विनाश को हटाया, वही ईश्वर हमारे पश्चाताप को देखकर, हमारी विनय को देखकर, हमारी दुहाई को देखकर हटाएगा, हटाएगा, हटाएगा। पश्चाताप के लिए समय है। अपने लिए और दूसरों के लिए पाप क्षमा मांगने का समय है। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु, तूने आवाज दी है इस महामारी के समय, जब सारी दुनिया डरी हुई है, विश्वासी भी डरे हुए हैं, विशेष करके हमारे देश में जनता डरी हुई है, घर से बाहर निकलने को डरते हैं। कब हमारी पारी आएगी हम नहीं जानते। ऐसी परिस्थिति में, इस डर के बीच यीशु हमें सच्चे पश्चाताप का वरदान दीजिए। हर विपत्ति पश्चाताप के लिए आह्वान का समय है। महामारी पश्चाताप के लिए आह्वान का समय है। आज है मांग पश्चाताप की। हम सबको इन दिनों पश्चाताप करने की कृपा देना यीशु, अपने पापों के लिए और अपने परिवार के लोगों के पापों के लिए, सारे विश्व के पापों के लिए, राष्ट्र नेताओं के पाप के लिए, गुरुजनों के पापों के लिए सच्चे पश्चाताप का वरदान दीजिए। निनेवे नगर का हर एक बच्चा पश्चाताप करने लगा, राजा से लेकर रंग तक, इंसान से लेकर जानवर तक पश्चाताप करने लगे, उपवास करने लगे, ईश्वर की दुहाई देने लगे। ये पश्चाताप का समय है, उपवास का समय है, ईश्वर की दुहाई देने का समय है। हम सबको सिखाना यीशु, सिखाना यीशु, सिखाइए यीशु, सिखाइए यीशु, सिखाइए, सिखाइए यीशु, सिखाइए।